हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो जो वीडियो गया है एंड गए हुए उसको 1 डेढ़ मंथ हो गया होगा, ज़्यादा भी टाइम हो गया होगा। तो यहाँ पर मैंने चीला बनाया था एंड ये वीडियो मैंने कंटिन्यू की है। क्या होता है ना, मैं कैमरा ऑन करती थी, ब्लॉग स्टार्ट करती थी, लेकिन मैं ना डिस्टर्ब थी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी एंड फिर मेरा मन ही नहीं करता था, मेरा उदास सा फेस। फिर मैं खुद ही बंद कर देती थी कि चलो छोड़ो, कुछ होता है, कुछ बातें दिमाग में चढ़ती रहती है ना। जब आपके साथ अगर धक्का होता है ना, तो फिर वो चीज़ें मैं नहीं भूल पाती हूँ। मेरा ऐसा ही है कि मैं नहीं भूलती हूँ, क्योंकि मैं जब साफ चलती हूँ ना दिल से, तो अगर कोई चीट करता है तो मैं नहीं भूल पाती हूँ। तो बस यही सब था। एंड फिर यहाँ पर मैं ना मूंग दाल के पकौड़े बना रही थी, मैंने बताया भी है पिछली वीडियो में। तो मैं यहाँ पर धनिया वॉश करूँगी एंड धनिया अगर रखा होता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ। एक तो इसका कलर बड़ा प्यारा होता है, ग्रीन ग्रीन सा, अगर रखा हुआ होता है तो डालती हूँ। पहले मैं धनिया, जीरा, अजवाइन वगैरह कुछ नहीं खाती। अजवाइन तो मैं अभी भी नहीं खाती हूँ, जीरा भी नहीं खाती हूँ। अगर कभी बाहर वगैरह जाते हैं, उसमें सब्ज़ी में जीरा ऐड है तो मैं खा लेती हूँ, बस इतना फ़र्क है। लेकिन धनिया भी मैं अब डालने लगी हूँ। तो यहाँ पर ना मैं डरते डरते बना रही थी कि पता नहीं पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। इसमें पनीर भी रखा हुआ था तो ये भी मैंने ऐड कर दिया था। ये रखा था ईशू के पराठे के लिए कि चलो ठीक है वो खा लें बच्चों के लिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया कि चलो जो पकौड़े हैं वो सॉफ्ट बन जाएं, एंड वो बने भी थे। तो ना ये हेल्दी थे पकौड़े, लेकिन मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो चीज़ हम खाते रहते हैं ना उसकी आदत लग जाती है, और जो चीज़ हम फ़र्स्ट टाइम बनाते हैं तो कभी कभी वो अच्छी भी लगती है एंड वो नहीं भी लगती है। तो ये मेरी छोटी सी कढ़ाई है जो कि काफ़ी हैवी और काफ़ी क्यूट है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैंने थोड़ा सा कुछ बनाना होता है तो इसमें बना लेती हूँ। एंड फिर मैं रिफ़ाइंड ऑयल डालूँगी। पहले मैं जब भी पकौड़े बनाती थी तो मैं सरसों का ऑयल डालती थी एंड फिर वो पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता एंड फिर उसको ठंडा करना पड़ता, आंखें जल जाती। तो फिर मैंने देखा कि सब रिफ़ाइंड में बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पकौड़े बन चुके थे एंड ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड अच्छे से पके हुए थे। मुझे अगर मैं आलू और इसके ये जो पकौड़े बने हैं ना, तो मुझे आलू के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो भी मैं इतने नहीं खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ना जलन होने लगती है गले में। तो लेकिन ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन इनको बहुत अच्छे लगे। इन्होंने बोला कि इतने टेस्टी हैं, मेरे बच्चों को भी इतने ख़ास नहीं लगे। जब हम कोई ना कोई चीज़ रिपीट बनाते रहते हैं ना तो फिर वो अच्छी लगने लगती है। लेकिन मैंने उनको बोला कि ये हेल्दी हैं, इतने भी वो नहीं है कि बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए ईशू को मैंने चूड़ियाँ पहनाई है। ये ना चूड़ियाँ पहन लेगी फिर बोलेगी तब भी 2 सेकंड के बाद कि इसको उतार दो। तो हल्की हल्की सी ठंड थी एंड मैंने भी ना, कभी कभी गर्मी लगती थी, ठंड लगती थी, तो ऐसे ही चलता रहता है। एंड मैं बैकग्राउंड में ना कभी टीवी की कभी फ़ोन की आवाज़ आती रहती है, तो मैं इसीलिए जो रियल आवाज़ है वो नहीं वो करती हूँ। जब तो मुझे टीवी फ़ोन की आवाज़ को म्यूट करना पड़ता है, तो ऐसा होता है। तो फिर उसके बाद बीच में बारिश हुई थी एंड मौसम बहुत अच्छा हो गया था। लग ही नहीं रहा था कि मार्च है। बहुत ठंडा मौसम हो गया था। फिर मुझे लगा कि चलो पोछा लगा लेते हैं, पोछा वगैरह लगाया। ये वीडियो मैंने रुक रुक कर बनाया है पूरे दिन में, ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यू वीडियो बना रही थी। पोछा मैं ना यहाँ पर बोल रही थी कि मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं जब मैं नीचे की तरफ देख रही हूँ। तो मेरी बेटी से बात कर रही थी, तो मुझसे जितना पोछा लग रहा था मैं लगाऊंगी, और जो फ्रिज के साइड में बैठने वाला काम था तो उसने बोला कि मम्मा मैं लगा देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो पहले ना मैं डेली पोछा लगाया करती थी, जो रियलिटी होती है ना मैं वही बताती हूँ। तो यहाँ पर उसने थोड़ा सा बस जितना लगाना था वो लगाया एंड मैंने उसको बोल दिया कि छोड़ दो, बाकी मैं लगा लूँगी।
तो मैं डेली पोछा बैठकर लगाया करती थी, लेकिन फिर डिलीवरी वगैरह के बाद मेरी कंडीशन वैसी नहीं रही, तो फिर मैं वाइपर या मॉप जो आता है उससे पोछा लगाती थी। अब तो मैं जब मुझे लगता है कि डस्ट है मैं पैर से ही लगा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बाल्टी लेकर आती हूँ, क्योंकि बस फटाफट से लगा देती हूँ। मुझे लगता है ना कि पोछा लगाने से घर बहुत ज़्यादा साफ़ लगता है एंड ठंडा कूल हो जाता है। तो साथ साथ मैंने जो मशीन है वो भी लगाई हुई थी। मुझे था कि मैं जितने कपड़े हैं मैं सारे के सारे वॉश कर दूँ। इस दिन मैंने इतना काम, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला कि पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं बिज़ी होना चाहती थी पूरा दिन कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ। मुझे ना पेंडिंग काम नहीं पसंद है कि जैसे मैंने मशीन लगाई है मुझे होता है कि 2-4 दूँ। ये भी बोलते हैं कि जितने हैं वो दूसरे दिन कर लेना। मैंने कहा नहीं, मुझे ये आदत नहीं, अगर मैं करती हूँ तो पूरा ही करती हूँ, अगर नहीं करती हूँ तो ठीक है। तो मशीन का काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ। मुझे होता है कि फटाफट से जितना हो पाए मैं कर दूँ एंड कल को मैं फ्री रहूँ। तो वही मैं कर रही थी एंड बाहर भी बहुत ज़्यादा ना रोड चलता बहुत है, तो डस्ट बहुत आती है। ऊपर से जो टाइल्स हैं उनका कलर भी ब्लैक है, तो फिर बहुत ज़्यादा, तो उसको जब भी धोना ही पड़ता है। पोछे वगैरह से डस्ट नहीं जाती है, वो फैल जाती है। तो यही था। अब मैं फटाफट से जो कपड़े, मैंने फ़ैन ऑन करके रखा हुआ था लेकिन मुझे ठंड भी लग रही थी। जिस दिन की ये वीडियो है उस दिन की बात कर रही हूँ। आज है 20 अप्रैल, तो गर्मी बहुत बढ़ चुकी है एंड यहाँ पर काफ़ी अंधेरा आ रहा था। तो मुझे लगा कि चलो जितना हो सकता है मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, अपना जो दिन है वो मैंने शूट किया, मैंने इसमें क्या क्या किया। ये दिन जो गुजर रहा होता है ना, ये वापस नहीं आता होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद से ही। बस मेरा जो होता है कभी कभी ना मूड ठीक नहीं होता है, मूड स्विंग हो जाते हैं एंड हो जाता है, तो फिर मन नहीं करता कुछ भी करने का। यहाँ पर बस जो मेरी शॉक्स वगैरह थी इनकी, बच्चों की सारी की सारी वॉश कर दूँगी और फिर मैं नहा कर आ गई थी। ये मेरा डिलीवरी टाइम का कुर्ता है जो रखा हुआ था, उस टाइम ना मैं रख देती हूँ। कभी कभी मन होता है ना ये कपड़ा पहनने का मन नहीं करता है, तो मैं उसको रख देती हूँ एंड कभी कभी वो चीज़ें सामने आती हैं ना, तो वो पुराने सूट बड़े प्यारे लगते हैं कि चलो इनको पहनते हैं। तो यही, इसको मैंने थोड़ा सा, ये गीला था सूखा नहीं था, तो मैंने पहन लिया। हेयर वॉश करके आई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट जब फेस पर पड़ती है तो हेयर पर भी पड़ जाती है। तो यहाँ पर फ़ोन पर कुछ चेक कर रही थी मैं, तो ईशू को भी मैंने एकदम से क्लीन करके उसको भी कपड़े पहना दिए हैं। तो वही था। तो ये जो वीडियो है कुछ मैंने बीच में भी शूट किया था एंड कुछ वीडियो, बस 1-2 क्लिप जो थी वो पुरानी थी, बाकी तो मैंने ज़्यादा पुरानी मैं नहीं रखती हूँ, मैं खुद ही डिलीट कर देती हूँ। तो मैं ना बहुत थक गई थी, मुझे था कि मैं सो जाऊं, बट मैं नहीं सो पाती हूँ क्योंकि ईशू मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं देती है। जब भी मैं लेटती हूँ तो वो परेशान करने के लिए मुझे वापस आ जाती है, इसीलिए फिर मैं बैठी रहती हूँ कि चलो छोड़ो, क्या ही सोना, रात के टाइम ही देखूँगी। तो बच्चे के साथ ना रेस्ट नहीं मिलती है एंड मैं बहुत थक हार जाती हूँ। पता नहीं, मैं पहले ऐसी नहीं होती थी, मैं बहुत एनर्जी होती थी मुझ में। तो ये ना मार्च का वीडियो है क्योंकि मुझे फ़ील होता है ना कपड़ों के हिसाब से कि कब मैंने विंटर के कपड़े डाले थे ईशू को, कब मैंने गर्मियों के कपड़े डाले हैं। तो अब भी मैंने, जैसे आज 20 अप्रैल है तो आज मैंने सुबह से वीडियो, कल भी 19 तारीख की वीडियो मैंने शूट की है, ताकि मुझे खुद भी याद रहे कि मैंने किस दिन शूट किया था, है ना। तो ये देखिए, ये मैडम अपने फ़ोन पर, मैं ना, और तो कोई हल नहीं है, इसको ही फ़ोन की आदत है। लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ, मुझे होता है ना कि चलो कोई ना, मैं थोड़ी सी रिलैक्स फ़ील कर लेती हूँ। मैं ब्राइटनेस कम कर देती हूँ स्क्रीन की, ताकि ईशू की आंखों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और एंड फिर उसके बाद ये देखिए, ये मैडम यहाँ पर आ गई है, मैंने इसको रेडी करके रखा हुआ था। तो मैं बनाऊँगी यहाँ पर खाना।
मैंने इसकी तो प्यारी प्यारी चोटी कर दी थी, क्योंकि इसके बाल जो हैं काफ़ी बढ़ गए हैं और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं इसके बालों को कट करवाऊँ। क्योंकि ना मुझे होता है कि नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं बाल। कट करवाने से हैवी हो जाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं, बहुत अच्छी चोटी बन जाती है बाद में। तो मैंने फिर आँखों में आ रहे थे इसके, तो मुझे लगा चलो इसकी चोटियाँ कर देती हूँ एंड अलग ही के लुक आ रहा था। तो ये देखिए बड़ी प्यारी लग रही थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। तो जहाँ मैं वहाँ ये पीछे 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 ऐसे ही रहती है। इसके पापा आ जाते हैं घर तो ये उनके पीछे पीछे रहती है। तो फिर भी बिल्कुल भी अकेली नहीं रहती है। मैं इसको 2 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। यहाँ पर मैं सब्जी को गरम कर रही थी, भिंडी बनाई हुई थी। आजकल ना भिंडी बहुत पसंद आ रही है घर में सबको। अच्छी बनती है, गर्मियों की बेस्ट सब्जी है भिंडी। करेला, कद्दू मुझे अब इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पर, ये जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक कि ये यहाँ पर है। और ये ना बॉटल्स रखी हुई थी, इतना प्यारा कलर था इसका, इतना प्यारा कि जैसा इसका कलर था वैसा ही आ रहा था। तो वही मैं देख रही थी कि बड़ा प्यारा ये ब्लू था, ब्लू आ रहा। कभी कभी कैमरे में ना जो कलर होते हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन इसमें सेम आ रहा था। और मेरा कलर भी मेरे सूट का कलर सेम आ रहा था। इशू के सूट का कलर भी सेम आता है। कभी कभी ऐसे कलर होते हैं जो नहीं कैप्चर होते हैं। तो मैं प्लेट लगा दूंगी इनकी फटाफट। एंड इशू तो मेरे साथ ही खाती है ये मैं इसको प्रॉपर खिलाती हूँ। ये खा लेती है थोड़ी बहुत, लेकिन मुझे होता है कि अपने हाथ से खिलाऊँ मुझे, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई इसने इतना खाना खा लिया है। बस यही होता है कि और कुछ चावल भी मैंने बहुत बार बनाने की कोशिश की है इसको खिलाने की। ये शौक में थोड़े बहुत खाएगी, लेकिन इसको इतने पसंद नहीं होते हैं। तो इसको रोटी पसंद है, क्योंकि बच्चा जो चीज़ खाता है ना, तो उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चों को क्या पसंद है। तो दूध जो है, आजकल गर्मी हो गई है तो दूध फटने लगा है, तो फिर मैं गरम कर देती हूँ। ये मार्च की वीडियो है। तो रोटी बनाती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी फ़ील होती है एंड मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी फ़ील होती है। हमारा जो रूम है वो काफ़ी पीछे है, तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो आजकल मैं जो गेट है इसका ओपन करके रखती हूँ। मुझे होता है कि सांस अगर बिल्कुल बंद हो जाता है ना, ठीक है मच्छर मक्खियाँ नहीं आती है, बट गर्म बहुत हो जाता है। तो ऐसा चलता है। और मैंने बहुत मिस किया यूट्यूब को, अपनी ब्लॉगिंग को मैंने खुद ही, क्योंकि मुझे था कि ना मैं करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। बहुत बार फ़ोन लेकर जाती कि चलो शूट करती हूँ, लेकिन नहीं, पता नहीं कभी कभी मन बहुत ना लोगों के जो वो बिहेव करते हैं दुखी हो जाता है, तो इसलिए। और ये यहाँ पर लेटे हुए थे, शाम की वीडियो है ये। इशू अपने पापा के साथ फिर आ गई थी अंदर, वरना ये मेरे पास ही खड़ी रहती। आती है अंदर बाहर होता है, इसको होता है कि मुझे बाहर निकलना है। एंड बाहर नहीं, अगर मैं गली में गेट में लेकर जाती हूँ ना, तो ये सबको बुलाती रहती है जो भी आता जाता है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, फिर ये अंदर आने का नाम नहीं लेती है और इतना मैं खड़ नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों बहनें इतना लड़ती हैं, स्पेशली जैसी और इशू। जैसी इसको चिढ़ाती है और ये तभी स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे लगा ये प्यारे प्यारे मोमेंट है जो वापस नहीं देखने को मिलेंगे, तो मैं इनको कैप्चर करके रखती हूँ। कि देखिए ये मुझे ना शिकायतें ला रही थी कि ये मुझे मारिया। मैं जैसी को बोल रही थी कि अपने आप को बचाओ इससे, अपने सिर को जा साइड हो जाओ, तो सिराना गद्दी वगैरह रख लो सिर पर, लेकिन इस तरह से मत करो। तो ये शिकायत ला रही थी कि ये मुझे मार रही है, तो मेरी बड़ी हंसी निकल रही थी। नहीं, ओने नहीं मारा, तू मारा ओदे। नो नो,
बेटे मारीदा नहीं हुंदा हो रहा है हाथ तल्ला कर सकते। तो बहुत लड़ती है ये, बहुत ज़्यादा लड़ती है, बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ, अगर कभी कभी मुझे होता है कि चलो फ़ोन मुझे दिख जाए तो मैं शूट करके रखती हूँ। ये बचपन होता है जो वापस नहीं आता है। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि जो भी बचपन की पिक वगैरह है ना, अगर वो ना करवाई होती तो कैसे पता चलता कि हम ऐसे थे वैसे। तो फ़ोन ले ला। रब्बा अड्ड अड्ड बैठा करो तुसी। ओके ईशू मारीदा नहीं हुंदा, फोन तोड़ेगी। जैसी सिर ते गद्दी दा लाना तो जरूरी खाने तो इन्ना लड़दी है, इन्ना दोने बह नहीं सकदियां ये कट्ठियां नहीं बह सकदियां दोने। नहीं बेटे सियाने बेटे बनी दा हुंदा। हाय रब्बा ना। तो उसके बाद ये है 18 अप्रैल की वीडियो। यहाँ पर मैं मंदिर साफ़ कर रही थी तो ना लाइट नहीं थी, पूरा दिन लाइट नहीं आई। एंड ये जो ट्यूब है ये ना थोड़ी सी हिल जाती है, अपने आप चल जाती है। तो ये फिर मैंने ऑन करके रखी तो फिर ये अब मुझे था कि चलो अंधेरा आ रहा है तो मुझे करना था मंदिर साफ़, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट दिख रही थी मुझे, तो ये साफ़ करना था। एंड ईशू भी मेरे पास आ गई थी तो बहुत ज़्यादा ना मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी देखने में। एंड ये कलर ही ऐसा होता है जिसमें डस्ट बहुत ज़्यादा दिखती है, तो मुझे सारा साफ़ करना था नहा धोकर। एंड वही था कि चलो अब मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ईशू यहाँ पर जो भी रखे हुई थी चीज़ें, हनुमान जी की मूर्ति सब उठा कर मुझे दे रही थी। और यहाँ पर ये मत्था टेक रही थी क्योंकि एक हाथ इसका बिज़ी था, तो फिर ये इस तरह से ही मत्था टेकती है। तो ये भी मुझे पकड़ा रही थी कि ममा ममा कर रही थी। तो इसका फ़ोन चला हुआ था पास में, तो इसीलिए फिर मैंने रियल आवाज़ नहीं रिकॉर्ड की, लेकिन मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं इसकी जब भी ये कोई भी वर्ड बोलेगी तो मैं रिकॉर्ड करूँ। मैं करती भी हूँ अगर जहाँ पर मुझे लगता है। तो बस ये जो मंदिर है ये साफ़ हो गया है। और ये बहुत 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 मेरा ना एक ड्रीम होता था कि ऐसा मंदिर हो जो लगे कि मंदिर है। एंड ये जो मेरे मामा ससुर हैं उन्होंने मुझे मेरी रिक्वेस्ट पर बना कर दिया था। एंड मैंने एक बार बोला और उन्होंने बना दिया। हमने उनको पैसे देने की बहुत कोशिश की कि नहीं नहीं आपको लेने पड़ेंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं अगर देने हैं, अगर तुम आपकी ज़िद है तो मेरी जो इसके ऊपर जो भी सामान लगा है बस उसके पैसे लिए उन्होंने, बाकी उन्होंने अपनी मेहनत छोड़ दी कि उन्होंने बोला कि नहीं लेनी मुझे। हमें था कि हमें देनी है, लेकिन ये बहुत प्यारा सच्ची। एंड फिर हमने इसमें कलर वगैरह खुद से करवा लिया था, तो बहुत प्यारा है। तो यहाँ पर बस फिर जो इसका रैक है वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी। ईशू बस मेरा सिर खाए जा रही थी ममा ममा ममा। लेकिन ईशू के आने से ना हमारा घर में काफ़ी ज़्यादा रौनक बढ़ गई है। जैसे कि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं लेकिन ये छोटी है, वैसे वैसे ये बातें करती है, तो पूरा दिन आगे पीछे रहती है। एंड इसका भी यार मैं कभी कभी ना सोचती हूँ कि इसका भी कर्म ही था कि हमारे घर आना है, हमारा भी था कि इसके मम्मा पापा बनना है। तो सब कुछ भगवान तय करके रखते हैं। मैं यही अब सोचती हूँ कि सब किस्मत पर निर्भर होता है। एंड बस फिर मैंने ये सब साफ़ कर दिया है। मुझे ना ये मैंने कंटिन्यू वीडियो बनाई है 18 अप्रैल की, 19 की, 20 की, तो वो मैं आगे वाली वीडियो में अब मैं जल्दी ही ब्लॉग किया करूँगी। बस यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।